हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज जो मैं बताने वाला हूँ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का आज ये लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए, इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, कि अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो तुम्हें उसे प्रैक्टिस के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। एंड द बिगिनिंग ऑफ द पावर इज़ लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और जिस प्रकार ज्ञान को पाने की शुरुआत की जाती है, वैसे ही शक्ति को भी पाने की शुरुआत की जाती है। इट मीन्स कि जब कभी भी हम ज्ञान प्राप्त करने चाहते हैं तो वो भी थोड़ा थोड़ा ही मिलता है हमको, अचानक से सारा ज्ञान नहीं मिल जाता है। वैसे ही अगर हम शक्ति पाने जाएं तो उसकी भी शुरुआत कैसे होगी, थोड़ी थोड़ी ही होगी, तभी हमें पूरी शक्ति मिलेगी। यू मस्ट कॉमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्परलेस ट्रैवलिटीज टू विच यू हैव द हिथार्टो बीन अ विलिंग विक्टिम। यू मस्ट कॉमेंस, कॉमेंस मीन्स होता है बेटा शुरू करना, बिगिन करना। बाय ओवरकमिंग, ओवरकमिंग मीन्स होता है आपका काबू पाना। दोज पर्पसलेस ट्रैवलिटीज़, पर्पसलेस मीन्स होता है बेटा जिसमें कोई उद्देश्य ना हो, और ट्रैवलिटीज़ मीन्स होता है बेकार की बातों में व्यर्थ लगे रहना। तो आपको तुम्हें क्या करना चाहिए, वो कमेंट्स करना चाहिए, मतलब शुरुआत कर देनी चाहिए काबू पाने की। किस पर? ऐसी जो बिना उद्देश्य की बेकार की बातें हैं जिनमें आप व्यर्थ लगे रहते हैं, उन पर काबू पाने की आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। टू विच यू हैव द हेथार्टो, जो हेथार्टो मीन्स होता है अब तक, जो जिसने अब तक जो है विलिम विक्टिम, हेथार्टो बीना विलिम विक्टिम, जिन्होंने अब तक जो है आपको विक्टिम बनाए रखा, शिकार बनाए रखा। Boisterous and uncontrolled laughter, slander and idle talk, and joking merrily to raise a laugh, all these things must be put on one side as much as so much waste of valuable energy. Boisterous मीन्स होता है प्रचंड, अनकंट्रोल्ड लाफ्टर मीन्स होता है अनियंत्रित हंसी। ये जो प्रचंड और अनियंत्रित हंसी है, स्लैंडर और एंड आइडल टॉक, ये जो स्लैंडर है यानी जो बुराइयां हैं, आइडल टॉक ये जो मूर्ख वाली बातें हैं, एंड जोकिंग मैरली टू रेज अ लॉक, और किसी को हंसाने के लिए जो की गई हंसी है। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, उनको एक तरफ रख देना चाहिए। एंड सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल एनर्जी की क्या है, वेस्ट है और कुछ नहीं। केवल इससे क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और कुछ नहीं होता। अबव ऑल बी सिंगल एम, सभी चीज़ों का अपना एक लक्ष्य बनाओ। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, और वो पर्पस कैसा होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, मीन्स लीगल होना चाहिए, कानूनी रूप, मतलब उसमें नियम होने चाहिए। एंड यूजफुल, और कैसा होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, और ऐसे उद्देश्य में क्या कर देना चाहिए, खुद को डिवोट कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। अनरिजर्वली, अनरिजर्वली मीन्स होता है पूरी तरीके से, सादगी तरीके से खुद को उसमें आपको डिवोट कर देना चाहिए, मीन्स समर्पित कर देना चाहिए। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, और कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको उस उद्देश्य से अलग कर सके। रिमेंबर, याद रखें दैट की द डबल माइंडेड मैन, डबल माइंडेड मैन का मतलब जो हर तरफ सोचता हो। मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वे, वो हमेशा अपने तरीकों में क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, अस्थिर रहता है, मतलब अब एक जगह पर स्थिर रह के नहीं सोच पाता है। बी ईगर टू लर्न, हमेशा सीखने की इच्छा उत्सुक रहो। ईगर मीन्स होता है उत्सुक होना, तो सीखने की इच्छा रखो हमेशा या उत्सुक रहो। एंड स्लो टू बैग, लेकिन मांगने में क्या रहो, स्लो रहो, मतलब सीखने में हमेशा आगे आ जाओ, लेकिन जब मांगने की बात आए तो पीछे रहो, स्लो रहो, धीमे रहो। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने काम में समझदारी संपूर्ण होनी चाहिए आपको, मतलब समझदारी दिखाओ। एंड लेट इट बी योर ओन, और क्योंकि ये सब क्या होगी, तुम्हारी ही होगी, मतलब खुद की ही, ऐसी समझदारी जो तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, प्रोसीड करोगे, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, और है ना, मतलब अपने आगे बढ़ो और क्या करो, फॉलोइंग करो, फॉलो करो किसको, इनवर्ड गाइड। इनवर्ड गाइड मीन्स होता है, इनवर्ड मीन्स अंदर, और गाइड मीन्स होता है जो आपको आपको रास्ता दिखाते हो। तो आपके अंदर कौन आपको रास्ता दिखाता है, आपकी आत्मा, है ना। तो जो आपकी आत्मा है उसको फॉलो करो। द फॉलेबल वॉइस, एक ऐसी आवाज़ को फॉलो करो जो इनफॉलेबल है। इनफॉलेबल मीन्स होता है जो कभी गलती ना करती हो, ऐसी आवाज़ का क्या करो, फॉलो करो,
अनुसरण करो। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तब तुम्हें क्या मिलेगी, सफलता पे सफलता, तुम विक्ट्री पे विक्ट्री मिलती चली जाएगी, सफलता पे विजय पाते चलो जाओगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेस, और फिर कदम कदम पे मतलब हर कदम से कदम पर तुम क्या कहाँ तक पहुँच जाओगे, ऊंचाइयों पे पहुँच जाओगे, तुम्हारे अपने रेस्टिंग प्लेस पे पहुँच जाओगे, ऐसी जगह पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हारा जो लक्ष्य है वहाँ पर। एंड योर एवर ब्रॉडिंग आउटलुक, और जो तुम्हारा जो है एवर ब्रॉडिंग मिस होता है हमेशा के लिए, जो ब्रॉडिंग मिस होता है विस्तृत, आउटलुक मिस होता है दृष्टिकोण, एवर मिस हमेशा, जो तुम्हारे हमेशा के लिए जो विस्तृत दृष्टिकोण है, विल ग्रेजुअली रिवील, वो धीरे धीरे रिवील तुम्हें पता चल जाएगा, टू यू द एसेंशियल ब्यूटी, किसके बारे में पता चल जाएगा, तुम्हारी जो आवश्यक, एसेंशियल मिस होता है जरूरी, जो आवश्यक सुंदरता है, एंड पर्पस ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी का उद्देश्य है, उसके बारे में तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा, है ना। एवर ब्रॉडिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील, जो तुम्हारे अंदर का जो एक विस्तृत दृष्टिकोण है उसके बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा, और जो ब्यूटी है तुम्हारे अंदर की, जो जरूरी आवश्यक जो तुम्हारी सुंदरता है उसके बारे में पता चल जाएगा, एंड पर्पस ऑफ लाइफ, और जो ज़िंदगी के रहस्य हैं, सॉरी, जो ज़िंदगी का आपका उद्देश्य है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। सेल्फ प्यूरिफाइड, अगर आप सेल्फ प्यूरिफाइड है मतलब खुद में आप शुद्ध हैं, हेल्थ विल बी योर्स, तो जो स्वास्थ्य है वो तुम्हारा होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, अगर आप विश्वास को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, तो सक्सेस विल बी योर्स, तो सफलता तुम्हारी हो जाएगी। सेल्फ गवर्न, अगर तुम खुद को कंट्रोल करते हो तो पावर विल बी योर्स, तो पावर तुम्हारी हो जाएगी, शक्ति तुम्हारी हो जाएगी। एंड ऑल दैट, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यू डू विल प्रॉस्पर, और तुम क्या करोगे, तुम, और ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या कहाँ किधर ले जाएंगी, प्रॉस्पर यानी सफलता की तरफ ले जाएंगी। प्रॉस्पर मिस होता है सफल होना, तो तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। फॉर सीजिंग टू बी अ डिसजॉइनिंग यूनिट, डिसजॉइनिंग यूनिट, जॉइंट मिस होता है जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मिस होता है अलग, यूनिट मिस होता है इकाई। ये जो अलग होने वाले जो इकाई है उसको, उस पर क्या, उसको क्या कर दो, सीज कर दो, बंद कर दो। सेल्फ इंसल्ट, और क्या बनना बंद कर दो, खुद के दास बनना बंद कर दो, खुद के दास बनना बंद कर दो, किसी के भी दास नहीं, अपने भी नहीं, है ना। अपना दास, सॉरी, इसका मतलब है, मतलब यहाँ पे दास बनना बंद कर दो। ओके, यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, और तब क्या होगा, अगर आप दास बनना बंद कर दोगे, सेल्फ इंसल्ट में होता है खुद, जो खुद का दास होता है, मतलब अपनी इच्छाओं को काबू ही नहीं कर पा रहा है, जो भी इच्छाएं कहती है वो उधर ही घूम जाता है, ऐसा करना बंद कर दो, तो तब क्या होगा, तुम एक ग्रेट लॉ, एक ईश्वर का जो कानून है उसके प्रति हार्मनी मीन्स होता है मेल बैठाना, शुद्ध हिंदी में बोले तो सामंजस्य बैठाना होता है। और तब तुम क्या करोगे, उस ग्रेट लॉ, भगवान के जो नियम हैं उनके साथ तुम सामंजस्य बैठा पाओगे। वर्किंग नो लॉन्गर एंगेज बट विथ द यूनिवर्सल लाइफ, देखिए बट विथ को छोड़कर फिर आगे बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये बट विथ क्या है। वर्किंग नो लॉन्गर एंगेज, लंबे समय तक किसी उसके विरुद्ध कार्य ना करो, किसके विरुद्ध, द यूनिवर्सल लाइफ, जो ब्रह्मांड की जिंदगी या नियम कानून है उनके विरुद्ध कार्य मत करो। इंटरनल गुड, और ना ही उस सदा रहने वाले अच्छाई के खिलाफ कभी तुम कार्य करो। बट विथ, लेकिन उसके साथ कार्य करो, देखिए बट विथ यहाँ पर लगा दिया है बीच में। एंड वॉट, ये सब स्टैंडर्ड वे हैं टू राइट। एंड वॉट हेल्थ यू गेन, और फिर उसके बाद तुम जो भी तुम स्वास्थ्य पाओगे, इट विल रिमेन विद यू, वो हमेशा तुम में रहेगा। वॉट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कॉम्पिटिशन, और फिर तुम्हें जो भी सक्सेस मिलेगी, अचीव करोगे, प्राप्त करोगे, वो सारी क्या होंगी, ह्यूमन विल बी बियॉन्ड, वो परे होंगी, ऑल ह्यूमन कंपटीशन में होता है गिनती करना, तो जो भी मानवों की गिनती है, इतनी सक्सेस मिलेगी कि तुम जो इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी तुम्हें कि ह्यूमन कंपटीशन यानी जो मानवों की जो गिनती, जो गणना होती है, उससे तुम क्या हो जाओगे, उससे परे हो जाओगे। एंड विल नेवर पास अवे, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, इतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी कि गिनती भी नहीं हो पाएगी तुमसे। एंड वॉट इन्फ्लुएंस, और फिर जो भी तुम्हारा प्रभाव है, एंड पावर, और जो भी शक्ति है, यू विल्ड मीन्स होता है मेंटेन करना,
विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, और फिर वो जो प्रभाव है, जो पावर है जिसको तुमने मेंटेन किया है, विल कंटिन्यू, वो हमेशा लगातार बनी रहेगी, टू इंक्रीज, उठती रहेगी, मतलब बढ़ती रहेगी। कब तक? थ्रू आउट द एज, पूरे एज भर, पूरे उम्र भर। फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट द यूनिवर्स, और ये सब क्या हो जाएगा, मतलब ये सब क्या होगा? द अनचेंजेबल प्रिंसिपल, मतलब कभी ना बदलने वाले उद्देश्य का एक पार्ट होगा, मतलब बन जाएगा, विच सपोर्ट द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को सपोर्ट करता है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है दिस देन, इस प्रकार तब द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, जो स्वास्थ्य का रहस्य है वो क्या है? अ प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, वो क्या है? एक प्योर हार्ट, मतलब आपका शुद्ध हृदय होना चाहिए, एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, और आपका एक स्थिर आपका दिमाग होना चाहिए, मतलब भागे ना, इधर उधर दिमाग ना भागे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मतलब हेल्थ का सीक्रेट क्या है? यहाँ तक है, देखिए, अ प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यह जो है वो सफलता का रहस्य है। क्या? एंड अनफाल्टरिंग फेथ, अनफाल्टरिंग मीन्स होता है बेटा जो अटल रहता है, ऐसा विश्वास जो अटल रहे, वो क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, जिसको जो है मतलब एक ऐसा उद्देश्य जो बुद्धिमानी तरीके से चुना गया है, वाइजली तरीके से डायरेक्ट किया गया है, एक ऐसा उद्देश्य, पर्पस, जिसको बुद्धिमानी तरीके से, वाइजली तरीके से डायरेक्ट किया गया है, चुना गया है, नियंत्रित किया गया है, ऐसा फेथ, ऐसा उद्देश्य जो अटल है, वो आपका क्या है? सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। एंड टू रेन इन विद द अनफाल्टरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर। टू रेन, देखिए रेन मिस होता है बेटा लगाम, घोड़े की लगाम, विद अनफाल्टरिंग विल, अनफाल्टरिंग मिस मैंने अभी बताया अटल होता है, विल मिस होता है इच्छा, डार्क स्टीड, डार्क मिस काला, स्टीड मिस घोड़ा, स्टीड मिस भी घोड़ा होता है, और डिजायर्स, डिजायर मिस होता है इच्छा, और ये जो इच्छा का जो तुम्हारे अंदर काला घोड़ा है, उस पर लगाम लगाना, उस पर लगाम लगाना, विद अनफाल्टरिंग विश, और कैसे लगाम लगाम लगाना? जिसमें क्या शामिल हो? तुम्हारी अटल इच्छा शामिल हो, मतलब तुम्हारे अंदर की जो अटल इच्छा है वो भी शामिल, मतलब पूरी इच्छा के साथ इस डिज़ायर पर, इस काले घोड़े जैसे, इस डिजायर पे जो काले घोड़े के समान है, उस पर लगाम लगाओ। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, और यही शक्ति का रहस्य है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, टफ चैप्टर है। ओके, गुड डे।